पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ यहोशू के पुस्तक अध्याय 18 शेष देश का बंटवारा। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया है। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। और वे देश के 7 भाग लिखे। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की और अपने भाग में रहे। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा, और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनाशे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली, और वही यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। बिन्यामीनी के गोत्रों को दिया गया भाग। बिन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई, और यरीहो की उत्तरी ओर से चढ़ने हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकली। वहां से वो लूज को पहुंची, जो बेतेल भी कहलाता है, और लूज के दक्षिणी ओर से होते हुए निचले बेतोरोन के दक्षिणी ओर के पहाड़ के पास हो अत्रोतदाड़ को उतर गई। फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेतोरोन के सामने और उसके दक्षिण की ओर के पहाड़ से होते हुए किर्यातबाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली, जो किर्यतयारीम भी कहलाता है। पश्चिम की सीमा यही ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर
किरियत यारीम के सिरे से निकलकर नेप्तोहा के सोते पर पहुंची और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी जो हिनोम के पुत्र की तराई के सामने और रफाहीम नामक तराई के उत्तरी ओर है। वहां से वो हिनोम की तराई में अर्थात यबूस के दक्षिणी ओर होकर एनरोगेल को उतरी। वहां से वो उत्तर की ओर मुड़कर यनशेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गई जो अदुमीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से यह रूबेन के गोत्र बोहन के पत्थर तक उतर गई। वहां से वो उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी। वहां से वो सीमा बेतोगला के उत्तरी ओर से जाकर खारे ताल के उत्तर ओर के कोल में यर्दन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी और पूर्व की ओर की सीमा यर्दन ही ठहरी। बेन्यामीनियों का भाग चारों ओर की सीमाओं सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। बेन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले अर्थात यरीहो, बेतोगला, यमकसीस, बेतराबा, समारैम, बेतेल, अभीम, पारा, ओपरा, कफरमोनी, ओप्रनी और गेबा। ये 12 नगर और इनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कफीरा, मोसा, रेखेम, इरफेल, तरला, सेला, एलेब, यबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबत और किरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बेन्यामीनियों का बाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और